नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपन जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी कड़ी को लेके आज हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? देखिए, अगर हम इसका इंग्लिश देखें तो लेफ्ट ऑरिकल एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसी के बारे में पूछा जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल यानी कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है। इस तरह का अगर आपका हार्ट होता है तो यहाँ से जो ब्लड आती है आपके, ये आपके निलय में आती है, ठीक है, ठीक है, निलय में आती है, और यहाँ पे आपका अलिंद होता है। तो अगर हम इधर से इस तरह से, ये आदमी है तो इसका दायां ये हो जाएगा अलिंद और ये दायां निलय हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, आपके फ्रंट स्क्रीन पे इस तरह से खड़ा होगा तो इधर वाला, हालांकि आप अगर इधर से देखेंगे अपोजिट साइड से तो ये बायां दिखेगा, लेकिन अगर आदमी खड़ा होगा तो इसका दायां इधर ही होगा। तो इन दोनों के बीच जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब देखिए, एक ऑप्शन है वाई कस्पिड वॉल्व। अब वाई कस्पिड वॉल्व क्या होता है? देखिए, कस्प मतलब क्या होता है, एक आपको इस तरह से समझाओ तो कस्प मतलब होता है कटोरी टाइप का, ठीक है। तो ये जो वाल्व यहाँ पे होता है उसमें क्या होता है कि कटोरी टाइप का होता है, ब्लड एक ही तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है इधर से इधर जाएगा लेकिन उल्टा नहीं जाएगा, इसीलिए कस्प होता है यानी कि वाल्व होता है। तो यहाँ पे ट्राई कस्पिड वाल्व मतलब कि तीन, आप कह सकते हैं कि कटोरी होती है, ठीक है। और बाई कस्पिड वाल्व यहाँ पे बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होती है और उल्टा के बीच भी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दाएं अलिंद और दाएं निलय यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होती है? तो ट्राई कस्पिड। याद करने का तरीका कि जब शरीर से ब्लड इसमें आएगी तो ट्राई करेगी अंदर जाने की, ठीक है, इसी से हम याद करेंगे। हालांकि आप तुक्का मारेंगे तो बाई का स्पीड मारेंगे क्योंकि पहली बार जा रहा है ब्लड इसमें, तो बाई होगा उसके बाद ट्राई होगा, इस तरह से आप सोचेंगे कि बाई के बाद ही ट्राई आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्राई है, उसके बाद इधर जो आपका लेफ्ट वाला साइड में है वहाँ पे बाई है। और कस्प मतलब क्या हो गया, आप इसको शुद्ध देसी तरीके से याद करें तो कस्प मतलब होता है कटोरी, ठीक है, एक खुलेगा उसके बाद वो ब्लड है वो अंदर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त में अम्लीयता बढ़ने पे हृदय की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, अगर आपके ब्लड में एसिड बढ़ गया यानी कि एसिडिटी बढ़ गई आपके ब्लड में, ठीक है, तो जो रक्त है उसका स्पीड है, सॉरी, जो आपका हार्ट है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब अम्ल बढ़ना मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ज़्यादा लेना चालू कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बना देगा, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला आप नीचे लिखेंगे क्योंकि कुछ मेहनत आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा शरीर में तो वो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, तो यानी कि अम्लीयता बढ़ गई हमारे रक्त में। और जब हार्ट ज़्यादा, फिर हार्ट इसको क्या करेगा कि ज़्यादा धड़केगा, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो फिल्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि अम्ल को बाहर निकालने के लिए जो हार्ट की गति है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अम्लीयता का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, इस सेंस में, ठीक है, हार्ट के सेंस में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन अपन लोग जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अपन लोग के शरीर में कितना हड्डी होगा? रीढ़ की हड्डी 33 नहीं होगा, कितना होगा? कुछ साथ छोड़ दिए होंगे, यानी कि छोड़ दिए होंगे मतलब कि लास्ट में 6 होगा, यानी कि हम लोग के शरीर में 26 ही हड्डी होती है रीढ़ की। लेकिन जब बच्चे जन्म होते हैं तो उनके शरीर में 33 हड्डी होती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? तो 26 होती है, 33 आप टिक नहीं करेंगे। नवजात बच्चे में 33 होती है। बाकी जो हड्डियां होती है जो गायब नहीं होती है वो क्या होती है कि दो हड्डी मिलके एक हड्डी निर्माण कर देती है, जुड़ जाती है, ठीक है, बड़े होते हैं जैसे जैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी ने फूक मार दिया तो हड्डी गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है, जुड़ जाती है बहुत सारी हड्डियाँ, दो दो हड्डी करके एक हड्डी बना लिया तो जिससे कि कुछ हड्डियाँ कम हो गई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेफेनॉइड बोन जिसे हम सेल टसिका भी कहते हैं कहाँ पे पाया जाता है? जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। देखिए, आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? अस्कल में होते हैं। ये जो आपका अस्कल होता है, ठीक है, ये एक मोटा मोटी तौर पे मैंने बना दिया, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हड्डी में होते हैं? स्फेनॉइड
बोन में। अब स्फेनॉइड का मतलब ही होता है स्फीयर जैसा कुछ सेंस दे देना, और स्फीयर बोन कौन है, यानी कि गोला वाला बोन कौन सा है, गोला आपका ये दिखता है, खोपड़ी ही दिखता है, तो यानी कि जो स्फेनॉइड बोन होता है वो कहाँ पे होता है, खोपड़ी में, यानी कि स्कल में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, जैसे सील का फ्लीपर, चमगादड़ का पंख, बिल्ली का पंजा। इसका क्या होता है कि जो मूल संरचना होती है वो समान होती है, या भ्रूणीय आप कह सकते हैं, जीन वगैरह लगभग समान होती है, लेकिन डिफरेंट काम करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखने लगती है। जैसे बिल्ली का पंजा है वो आपको अलग दिखेगा, और अगर चमगादड़ का पंख है वो अलग टाइप का है, लेकिन उसकी मूल संरचना एक ही है। तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। ध्यान दीजिएगा, होमोजीनस भी कहीं भी लिख देगा तो वहाँ पे वो टिक नहीं करना है, होमोजीनस टिक नहीं करना है, होमोलॉगस करना है, ठीक है। तो आप जीन पे ध्यान दीजिएगा कि जिसका जीन लगभग समान हो लेकिन काम डिफरेंट डिफरेंट करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखने लगे हो, तो जीन पे ध्यान दीजिएगा। जिसका जीन समान हो वो होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, लेकिन जिसका जीन ही डिफरेंट हो, जीन डिफरेंट हो लेकिन समान कार्य करते हो, जैसे चमगादड़ का पंख है और भी कबूतर का पंख है, दोनों का समान ही काम है, दोनों उड़ने के लिए काम आते हैं, लेकिन ओरिजिन जीन का डिफरेंट है। तो जब जीन का ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगा तो एनोलॉगस ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चमगादड़ का पंख और कबूतर का पंख एनोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जीन डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एनोलॉगस या होमोलॉगस जीन पे जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं वो समझ में आए होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इजी वाले प्रश्न ये पूछा जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये सब तो प्रश्न सभी लोग कराते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मेरे को टाइम देते हैं तो वैसा प्रश्न कराएं जो कि 20 मिनट कोई कराता है, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक ही दो मिलेंगे, और मैं 10 मिनट कराऊंगा लेकिन आपको 20 क्वेश्चन वैसे वैसे करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।